नवंबर महीने में देश विदेश में खूब चर्चा बटोरने वाला लग्जरी गंगा विलास क्रूज एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कोलकाता से वाराणसी तक की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा पर निकला ये क्रूज गंगा नदी में पानी की कमी के कारण पटना से ही वापस लौटने को मजबूर हो गया। हालात ऐसे बने कि क्रूज पर सवार विदेशी पर्यटकों को अपना सफर अधूरा छोड़कर बस के जरिए वाराणसी पहुंचना पड़ा। दरअसल गंगा विलास क्रूज ने 12 नवंबर को कोलकाता से वाराणसी के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। इस क्रूज में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका से आए कुल 30 विदेशी पर्यटक सवार थे। यात्रा के दौरान गंगा के किनारे बसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को दिखाने के लिए 15 पड़ावों की योजना बनाई गई थी। उद्देश्य था कि पर्यटक गंगा के सौंदर्य के साथ साथ भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को करीब से देख सके। लेकिन जैसे जैसे क्रूज पटना के आगे बढ़ा, वैसे वैसे गंगा नदी का जलस्तर बाधा बनता गया। पटना और वाराणसी के बीच कई हिस्सों में नदी का पानी इतना कम हो गया कि क्रूज का आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं रहा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और क्रूज प्रबंधन ने फैसला किया है कि क्रूज को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके मुताबिक क्रूज को पटना में ही रोक दिया गया। इस फैसले से विदेशी पर्यटक निराश जरूर हुए, लेकिन उनके कार्यक्रम में किसी तरह की बड़ी बाधा न आए, इसके लिए उन्हें सड़क मार्ग से वाराणसी भेजने की व्यवस्था की गई। बस के जरिए पर्यटक अपने अगले गंतव्य तक पहुंचे। हालांकि गंगा में लग्जरी क्रूज यात्रा का सपना अधूरा रह गया। गौर करने वाली बात यह है कि गंगा विलास क्रूज को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है। इसका मकसद सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना और गंगा को पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना भी है। इस तरह की यात्राओं में पर्यटकों को स्थानीय खान पान, लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाता है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या गंगा में साल भर क्रूज संचालन वास्तव में संभव है? जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न में बदलाव और गंगा के घटते जलस्तर ने ऐसी योजनाओं की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। पहले भी गंगा विलास क्रूज को लेकर तकनीकी और संचालन संबंधी चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। कुल मिलाकर गंगा विलास क्रूज की ये यात्रा एक तरफ भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसने ये भी उजागर कर दिया कि बुनियादी प्राकृतिक सीमाओं को नजरअंदाज कर बनाई गई योजनाएं कितनी टिकाऊ है। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित विभाग भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या ठोस रणनीति अपनाते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन बिहार के साथ।